जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। टेम्पो टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। और ये भी बड़ी सुंदर सी बात है कि आज ये जो प्रोग्राम है ये हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में पहला कार्यक्रम होने वाला है। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके स्नेह से, जिनके प्रेम से, जिनके आशीर्वाद से यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं और आगे भी पहुंच पाएंगे, तो इसी के माध्यम से पहुंच पाएंगे। और जिनका सबसे अधिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है आज के हमारे कार्यक्रम में, वही है जो श्रीमद् भगवत गीता की जो एक श्रृंखला चल रही है उसका दशम पुष्प आज अर्पण होने जा रहा है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। एक जी पानी लेना। जी, गुरु जी पधार रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सब चीजें यात्रा आगे बढ़ी है, इस यात्रा में जितने लोग सहभागी हैं, हमारे खासतौर पे हमारे दर्शक, जिनके कारण से हम यहाँ तक पहुंचे, अगर आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद यूं ही सतत हर क्षेत्र में बना रहेगा, हम इस 5000 को कब 50,000 कर लेंगे हमें खुद मालूम नहीं चलेगा। और हमारे जो व्यूज अब तक करीबन 1.25 लाख हुए हैं, ये 1.25 लाख से कब 50 लाख हो जाएंगे असलियत में हमें मालूम ही नहीं चल पाएगा। लेकिन जिन लोगों के कारण से ये संभव हो पा रहा है, एक तो व्यक्तित्व हमारे सामने इस समय बैठे हुए हैं, जिनके कारण से ये सब चीजें, जिनके मुखारविंद से आप सुन पा रहे हैं और ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हैं। गुरु जी, एक बार फिर से आपका हमारे दर्शकों की ओर से बहुत स्वागत, अभिनंदन। 5000 सब्सक्राइबर्स चैनल को पूरे हुए हैं, आप सभी का प्रेम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी ठीक, नमस्कार। प्रारंभ करते हैं। जी वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जीवन नित्य है, जीवन विराट है और वो निरंतर सनातन है। जब तक जीवात्मा है तब तक भी जीवन है, और जब जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो जीवन की और धन्यता हो जाती है, क्योंकि समस्त जीवन का स्रोत परमात्मा है। ये सृष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है और इसलिए जीवन के रूप बदलते हैं। कर्म के परिपाक के अनुसार, कर्माशय के अनुसार जीवन के रूप तो बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन अविनाशी है, निरंतर है, नित्य है और सनातन है। नश्वर जो है वो शरीर है, नश्वर जो है वो प्रकृति के वो रूप हैं जिनके माध्यम से पुरुष अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करता है। तो ये तो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी। अब ये द्वितीय अध्याय का अंश था। भगवान ने अर्जुन को समझाया, याद दिलाया, जैसा मैंने बताया कि अर्जुन ने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन सब पढ़ा भी काम नहीं आता। ऐन मौके पर आपका विवेक जागृत है या नहीं, आपको ये स्मरण है या नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी है और ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। क्योंकि चित्त के उद्वेग की स्थिति में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, कोई बहुत बड़ा शोक का क्षण उपस्थित हो जाए या बहुत अधिक हर्ष उल्लास भी हो जाए, तो ऐसे सभी दशाओं में प्रायः शास्त्र का ज्ञान भूल जाता है और मनुष्य राग या द्वेष, बहुत अधिक असंयमित विषाद या हर्ष, इन सब से डगमग हो जाता है, इन सब से वो सहज नहीं रहता। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जब ये बताया तो उसके साथ ही क्या कहा, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो देह है, इसके भीतर, ये देह तो तभी तक देह है, अन्यथा वो मिट्टी हो जाएगी, जब तक इसके भीतर देही है यानी जीवात्मा है। तो ये जो जीवात्मा है हर देह में स्थित है
वो नित्य है, जीवात्मा नित्य है, इसलिए जीवन नित्य है और जीवात्मा अवध्य है। कहा है ना, अच्छेद्योयम मदाह्योयम मक्रोद्यो अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वग्रह स्थाणुर अचलोयम सनातन। पहले कहा है भगवान ने, अचिंत्योयम अविकार्योयम, है ना, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि, ये तो पहले कह गए हैं। तो अब बता रहे हैं कि ये जो देह में स्थित देही है, जो जीवात्मा है, वो अवध्य है और इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए इन सब प्राणियों के विषय में सोचने का अचानक जो तुमने जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है, अरे ये तो सब नष्ट हो जाएंगे, हमारे पिता में नहीं रहेंगे, माता में नहीं रहेंगे, मातुल नहीं रहेंगे, बंधु नहीं रहेंगे, बंधुओं के बच्चे बेटे नहीं रहेंगे, हमारे भी बेटे भतीजे नहीं रहेंगे और युद्ध में अन्य हानि भी होगी, बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये सब प्राणियों और भूत तत्वों के नाश की जो चिंता तुमने कर रखी है, वो सोच का विषय नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही रहता है, बहुत से कारणों से नाश होता है और कोई भी नाश अंतिम नहीं होता, पुनः सृजन होता है। इसलिए चिंतनीय तो केवल ये है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। इसी को भगवान वेदव्यास ने अन्यत्र कहा है, हर्ष स्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिताः। ऐसे तो हजारों क्षण उपस्थित होते रहते हैं हर्ष के और शोक के, तो इसमें प्रविष्ट होना तो मूढ़ता है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो तुमको अचानक अब चिंता सवार हो गई है, जितनी चिंता करनी चाहिए मनुष्य को वो तो सारी जीवन भर करनी चाहिए, लेकिन सहसा कोई विशेष चिंता जब इस प्रकार हो रही है तो वो चिंता करने योग्य नहीं है। करने योग्य चिंता तो केवल ये है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। भगवान वेदव्यास ने भी क्या कहा है, ऊर्ध्बाहुर्विरम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। है ना, धर्म ही मुख्य है, अर्थ और काम सब तभी तक पुरुषार्थ है जब तक वो धर्मानुकूल है, धर्म सम्मत है। इसलिए तुम ये चिंता तो छोड़ दो अर्जुन कि कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा और कौन नष्ट होगा और कौन नहीं नष्ट होगा, केवल ये चिंता करो कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो अगला ही श्लोक है, 30वें श्लोक में उन्होंने कहा है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो फिर क्या सोचें, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम् अर्हसि। चिंतनीय है केवल स्वधर्म, किसी भी स्थिति में आपका स्वधर्म क्या है ये सोचने लायक है। और अगर तुम स्वधर्म का चिंतन करोगे तो फिर तुम विकंपित नहीं होगे। जो तुम्हारा है ना कि गांडीवम संस्ते हस्ता त्वच्चैव उपरिदह्यते वे पथुष्ट शरीरे में रोमहर्षस्य जायते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। है ना, ये जो अर्जुन ने कहा मेरा तो मन दिमाग घूम रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम स्वधर्म का विचार करोगे, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम् अर्हसि, तो फिर तुम विकंपित नहीं होगे। क्यों? क्योंकि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म में यानी धर्म के अनुरूप, धर्म युद्ध यानी धर्ममय युद्ध, धर्म के अनुरूप युद्ध, धर्म के लिए उपस्थित युद्ध से अधिक श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, ये तो यद्रक्षया, तुमने कोई इस युद्ध के लिए प्रयास नहीं किया, तुमने कोशिश नहीं की थी कि युद्ध हो और तुम जिम्मेदार नहीं हो इस युद्ध के लिए, लेकिन ये युद्ध उपस्थित हो गया है। यद्रक्षया, तो ये स्वर्ग का द्वार है, जैसे तुम्हारे सामने स्वर्ग का द्वार ही अपावृत हो गया है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार तो तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है, खुल गया है, और ये यद्रक्षया हो गया है। अनेक कर्मों के संघात के परिणाम स्वरूप अनेक लोगों, अनेक मनुष्यों, अनेक तत्वों के कारण
ये युद्ध सहज ही उपस्थित हो गया है। ये केवल तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, केवल पांडवों के कारण नहीं हुआ है, और एक गहरे अर्थ में केवल मूल कारण तो इसके स्तंभ धृतराष्ट्र और दुर्योधन है, लेकिन और भी इसमें बहुत से तत्व हैं। इतने राजा उनके साथ आ गए हैं, वो अपने अपने विचार से, अपने अपने कंसिडरेशन से आ गए हैं, उन्होंने कुछ अपना कर्तव्य समझा है, तो बहुत से लोगों का योगदान है। कहा है ना भगवान ने, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, बहुत सारे, दैवम चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म कारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। कोई कर्म न्यायपूर्ण हो या न्याय के विपरीत हो, सदा उसके 5 हेतु होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध प्रकार की चेष्टाएं और दैव। तो ये तो बहुत सारे लोगों की क्रियाओं, बहुत सारे लोगों की बहुत प्रकार की चेष्टाओं के कारण और उनके सम्मिलित प्रभाव से जो कर्म परिपाक हुआ है, उसका जो दैव ने फल दिया है, उस दैव दत्त ये युद्ध है, जो स्वर्ग का द्वार ही मानो तुम्हारे सामने खुल गया है। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये जो है, ये तो स्वर्ग का द्वार ही अपावृत हो गया है, और इसको तो बड़े भाग्यवान क्षत्रिय, सुखी क्षत्रिय, यानी सुख कैसे होता है तो पता है कि जो विवेकवान है वो सुखी कब होगा, जब वो श्रेष्ठ कार्य के लिए उसके सामने अवसर उपस्थित होगा। इसलिए कहा है सुखिना क्षत्रिया, सुखी क्षत्रिय, सुखी यानी आनंदित, अर्थात करणीय कार्य समुपस्थित होने पर जो आनंदित होता है वही सच्चे अर्थों में सुखी है। ऐसे तो कोई लिप्सा से, मोह से, लालच से सुखी होने वाले को सुखी नहीं कहते, वो तो उस समय मानो अपने में नहीं है। लेकिन जो स्व में स्थित है, स्वस्थ है, तो वो तभी सुखी होगा जब उसके सामने ऐसा कार्य उपस्थित होगा जो करणीय है। तो सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, गीता, भगवत गीता के एक एक शब्द का महत्व है, क्योंकि ये भगवान का वचन है, भगवान का कथन है। तो क्या कहा है, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्ध, इस प्रकार का युद्ध, लभन्ते प्राप्त करते हैं, कौन कौन से क्षत्रिय, सुखिनः, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, ईदृशम युद्ध, इस प्रकार का युद्ध तो सुखिनः क्षत्रियाः, सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। तो सुखी कौन है, सुखी वो है जो विवेकवान। शेष समय जो यूं ही सुखी है, किसी वस्तु को प्राप्त करके, किसी छोटी मोटी चीज को प्राप्त करके, अपने मोह के कारण सुखी है, वो सुखी नहीं है, उसको कहेंगे ये मोहाविष्ट है, ये इंद्रियों के वश में है, ये इंद्रिय के रागों और द्वेष के वश में है, वो सुखी नहीं है। जो स्वस्थ है, जो विवेकवान है, जो जिसका विवेक जागृत है और जो जानता है कि ये करणी है और ये अकरणी, वो जब करणीय कर्म के उपस्थित होने पर आनंदित होता है तो वो वास्तविक सुखी, वही सचमुच सुखी है। भगवत गीता कहती है सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, ईदृशम युद्ध, ईदृशम यानी ऐसा, इस प्रकार का युद्ध, सुखिनः क्षत्रियाः, सुखी क्षत्रियों को, आनंदित क्षत्रियों को, ऐसे क्षत्रियों को जो स्वस्थ हैं और स्वधर्म का विचार करने में समर्थ हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारे द्वारा किए जाने योग्य युद्ध है, उनके सामने ये उपस्थित है, तो वो सुखी। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। सुखिनः क्षत्रिय, सुखी क्षत्रियों को भाग्यवश, बड़े सौभाग्य से इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। अच्छेत्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ च एतत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं, यदि तुम इस धर्म में संग्राम को न करिष्यसि, नहीं करोगे, तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, स्वधर्म का नाश करोगे, अपनी कीर्ति का नाश करोगे और पाप को प्राप्त होगे। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम इस धर्म में संग्राम को नहीं करोगे तो
स्वधर्म का हनन करोगे और अपनी कीर्ति का भी हनन करोगे और पाप को प्राप्त करोगे। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्वधर्म का जब प्रश्न उठेगा तो स्वधर्म कैसे निर्धारित होगा? तो इस पर निर्धारित होगा कि जिस व्यक्ति के लिए चर्चा हो रही है उसका वर्ण क्या है और उसका कर्तव्य क्या है, ये अच्छे से जानना चाहिए। तो इसीलिए गीता के जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं, जो ऐसे सिद्धांत हैं जो मनुष्य मात्र के लिए मनन के योग्य हैं और बोध के योग्य हैं, और बोध प्राप्त करने पर सहज ही मनुष्य वैसा ही कर्म करेगा जैसा गीता में बताया गया है, तो वो तो है ही है, लेकिन साथ ही अर्जुन को विशेष संबोधित है, इसलिए इसमें छात्र धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। कोई अन्य होता और अगर इतना सौभाग्यशाली होता कि भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं, उसके सामने उपस्थित हैं, तो वो उसे किसी अन्य कर्म के लिए कहते। इसलिए गीता कोई युद्ध की प्रेरणा नहीं दे रही है और युद्ध न करने की भी प्रेरणा नहीं दे रही है। गीता का संदर्भ मूल क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है और स्वधर्म क्या है। तो चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है और विशेषकर राजपुरुष है, सम्राट है, सम्राटों के सभी लक्षण उसमें विद्यमान है और सम्राट का कर्तव्य भी उसका धर्म ही है। महाराज सम्राट युधिष्ठिर महाराज हैं, लेकिन उनका जो उनके साथ तो सारे ही पांडव जो हैं वो सम्राट ही हुए, सम्राट के अंश भोक्ता सहभोक्ता। सम्राट युधिष्ठिर के सहभोक्ता हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी, तो वो सम्राट ही है। तो गीता क्या बताती है? साथ में छात्र धर्म का महत्व बताती है, राजधर्म का। छात्र धर्म सामान्यतः शास्त्रों में जब जब आया है तो वो राजधर्म के अर्थ में ही आया है, क्योंकि राजा क्षत्रिय छात्र कर्म कर रहा है, उसका दो ही कर्म है, प्रजा का परिपालन और कंटकों का शोधन, और कंटकों के या अधर्म करने वालों के नाश के लिए युद्ध करना। युद्ध में या तो कंटक का, अधर्म के स्रोत का समूल नाश कर देना या प्राण दे देना, वीर गति प्राप्त करना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ, दो प्रकार के पुरुष ही, दो प्रकार की जीवात्माएं ही मृत्यु के बाद सूर्य मंडल को भेद कर आगे जाती हैं। एक है योगी और दूसरा धर्म युद्ध में प्राण देने वाला क्षत्रिय वीर, राजधर्म। तो राजधर्म का महत्व है, उसे ही छात्र धर्म भी कहते हैं। शास्त्र में छात्र धर्म का जहां जहां प्रसंग आया है वो मुख्यतः राजधर्म के लिए ही आया। तो छात्र धर्म का क्या महत्व है ये गीता बताती है। संपूर्ण वर्णों, संपूर्ण आश्रमों और मनुष्य मात्र के लिए सार्वभौम नियमों का विश्लेषण, विवेचन, प्रकाश तो उसमें है ही, लेकिन विशेष संदर्भ क्या है? राजधर्म का। इसीलिए अर्जुन से क्या कहा जा रहा है? तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रिय का, राजा का, सम्राट का जो धर्म है वो करो। क्या धर्म है सम्राट का? ये स्वयं भगवान ने जो अपने लिए कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भी राजधर्म के लिए ही विशेषतः अवतरित होते हैं, ये सदा ध्यान देने लायक है। दुष्टों का नाश, अशुभ और अधर्ममय शक्तियों का नाश, और सज्जनों का, धर्मवान लोगों का, धर्म का पालन कर रहे, धर्म का रक्षण कर रहे, धर्म को जी रहे, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे, धर्म बोध की साधना कर रहे लोगों का रक्षण, परित्राण करना, उनकी रक्षा करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो राजा का भी वही कार्य है, परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करना, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतों का विनाश करना। इससे भिन्न शासन का और कोई कर्तव्य हमारे यहाँ नहीं बताया गया है। विकास आदि ये तो मनुष्यों के सहज कर्म है, सब स्वयं ही करते हैं। हमारे यहाँ तो अनंत काल से, हजारों लाखों साल से इसके साक्ष्य हैं कि नदी, तालाब, सिंचाई का प्रबंध, व्यापार का प्रबंध, सड़कें बनाना, चिकित्सालय खोलना, धर्मशालाएं खोलना, मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा आदि का प्रबंध करना, सभी कुछ तो समाज करता रहा है। ये राजा के कर्तव्य नहीं है,
टूरिस्ट डिपार्टमेंट ये कोई राज्य का अंग नहीं होना चाहिए। ये तो अब आधुनिक काल में जब हर क्रिया के बहाने समाज पर नियंत्रण करने की लालसा है ना, कोई भी क्रिया कर रहे हो हम उसमें कंट्रोल करेंगे, तो वो राजा का धर्म नहीं। आप टूरिज्म कर रहे हैं या अस्पताल बनवा रहे हैं या सड़कें बनवा रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं, वस्तुतः राजा वो करता भी नहीं है, अंत में कुछ लोगों के द्वारा कराता है। राज्यकर्ता क्या करते हैं, उसका टेंडर निकालते हैं, ठेका देते हैं, अंत में करती तो कोई कंपनी है, करते लोग ही हैं। तो फिर केवल बिचौलिए का, कमीशन का, एजेंट होने का काम रह गया ना। राजा तो सड़क नहीं बनाता, राजा तो अस्पताल नहीं बनाता, राजा तो सिंचाई नहीं करता, और ये कहा भी नहीं गया है कि राजा खड़ा होकर सिंचाई के लिए नहर बनवाए। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में किसी में स्वयं शामिल हो जाए वो अलग बात। तो राज्य का कुल काम क्या है, न्याय करना और दुष्टों का नाश करना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो राजा ये नहीं करता वो राजधर्म से च्युत। वो कुछ भी कर रहा है, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिंचाई वगैरह वगैरह, रेल बनाना, रोड बनाना, ये वैसे भी अंत में संबंधित शिल्पी और संबंधित व्यापारिक या व्यावसायिक संगठन यही सब करते हैं। इसका वस्तुतः शासन से सीधा कोई संबंध नहीं, और हमारे यहाँ ये शासन का अंग भी नहीं माने गए, और वस्तुतः शासक समूह ये करता भी नहीं है। वो केवल इन सभी कामों को करने की दलाली ले लेता है या कमीशन ले लेता है, तो ये राजा के काम नहीं है। तो छात्र धर्म तो बहुत बढ़िया विकास कर देंगे, सड़क बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे और स्कूल कॉलेज खोल देंगे, ये छात्र धर्म नहीं है, ये राजधर्म नहीं है, ये शासन का कार्य भी नहीं है, और वस्तुतः कोई भी शासक ये करता भी नहीं। इन कामों को करते लोग हैं, समाज के लोग हैं, और इसमें हर काम में कुछ कमीशन ले लेना, कुछ बीच में हस्तक्षेप करके उससे लाभ ले लेना, धन प्राप्त कर लेना, ये यूरोपियन स्टेट का, पहले यूरोप के चर्च का यही काम था, हर काम की दलाली खुद ही ले लेना। आप कैसे रह रहे हैं घर में, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमको चर्च को कमीशन दो, चर्च को टैक्स दो, हम बताएंगे कि क्या गुड है, क्या इविल है, और स्त्री कैसे रहे और पुरुष कैसे रहे, सब हम बताएंगे, और जो हमारे कहने से नहीं चलेगा उसको सजा भी हम ही देंगे। ये सब चर्च करता था। बाद में इसको चर्च स्वयं तो कर नहीं सकता था, राज्य के सहयोग से ही करता था, और बाद में इसको जब लोगों ने देखा कि चर्च में तो ज्यादा ही अधर्म या पाप हो रहा है, तो आंदोलन चले कि नहीं भाई ये सब काम राज्य को दो, तो राज्य के पक्ष में आधुनिक पिछले 150 वर्षों में चर्च की जगह यूरोप में राज्य आ गया। तो सारे ही काम, जितने काम समाज में होते हैं, सबका सारे विभाग खोल दिए उन्होंने। साहब व्यापार विभाग भी राज्य देखेगा, और शिक्षा भी, और अस्पताल भी, चिकित्सा भी, और सड़क बनवाना भी, सारे। तो ये राजधर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ये ईसाई चर्च की को हटाकर उसकी जगह आए हुए यूरोपीय राज्य के कार्य हैं। भारत में ये राजा के कार्य नहीं कहे गए हैं। राजा इन सबका संरक्षण करता है, जनता करती है, प्रजा करती है, राजा देखता है कि ये सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। अगर कोई उसमें विघ्न डाले, कोई उसमें कंटक बनकर सामने आए, तो कंटक का शोधन करना, विघ्न करने वाले को दंडित करना, इतना ही काम राजा का होता है। तो फिर राजधर्म जो है वही अर्जुन का कर्तव्य है, और राजधर्म वो है जिस काम को स्वयं भगवान भी जब देखते हैं कि बाकी लोग राजधर्म नहीं कर पा रहे हैं, अथवा उनके बाकी राजाओं के वश में नहीं है, पूरी तरह अधर्म के स्रोत का नाश, दुष्टता के स्रोत का नाश, तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार राजधर्म सर्वोपरि है, और अर्जुन के सामने राजधर्म का अवसर उपस्थित है, राजधर्म का सर्वोत्तम अवसर उपस्थित है। सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। ऐसा युद्ध जिसमें अधर्म के स्रोत का विनाश हो, जिसमें अधर्म का और अधर्मियों का नाश हो, ऐसा युद्ध बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है राजा को। राज्य करने वालों के सामने ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सुखिना है, तुम सुखी हो गए, तुम्हारे सामने युद्ध का ये अवसर आ गया और तुम विकंपित हो रहे हो, कह रहे हो मेरा गांडीवम संस्ते हस्ता पक्षयु परिदह्यते वेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये क्या है?
तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा धनुष जो है वो कंधे से खिसकने को हो रहा है, शरीर सारे ही शरीर में वो हो रहा है, सोच सोच के कि क्या परिणाम होगा। तो ये भय नहीं है, चिंतन का परिणाम है ना। तो ऐसा विचार आ गया, तो चिंतन गलत दिशा में चला गया, चिंतन सम्यक नहीं रहा, विवेक जागृत नहीं रहा। इसीलिए भगवान उसको कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, उसको कोई पौष्टिकता नहीं दे रहे हैं, उसको कोई नई शक्ति नहीं दे रहे हैं। सब कुछ उसके पास पहले से। वो शक्तिमान है, वो वीर है, वो युद्ध से कभी भी नहीं डरता, निरंतर युद्ध करता रहा है। यहाँ विचार के कारण, उससे संबंधित अविचार रूपी विचार के कारण, यानी कर रहा है विचार जो कि है अविचार। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम अशोच का सोच कर रहे हो, जो सोचनीय नहीं है उसकी चिंता कर रहे हो और प्रज्ञावाद झाड़ रहे हो। अविचार कर रहे हो और उसे विचार समझ रहे हो। अविचार को ही विचार समझने वाले अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सही सही क्या है, तो बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये तो केवल सुखी क्षत्रियों को, आनंदित सच्चे और स्वस्थ रूप से बिना किसी राग या द्वेष के जो आनंदित होते हैं, ऐसे क्षत्रियों को ही इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ईदृशम युद्ध सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, सुखी क्षत्रिय ही पाते हैं। ये राजधर्म का विशेष महत्व है। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप महाभारत का अवश्य या तो अध्ययन करें या श्रवण करें, क्योंकि महाभारत का ही अंश है भगवद गीता, और महाभारत के परिप्रेक्ष्य के बिना गीता का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो प्रसंग है कि अर्जुन का स्वधर्म है, अर्जुन का कर्तव्य है इस प्रकार का युद्ध करना जिसमें अधर्म का नाश होता है। इसमें से दो बातें उपस्थित होती हैं। एक तो वर्ण विचार, क्योंकि इस पे बहुत बातें होती हैं जिस पर हम अगले व्याख्यान में, अगले संबोधन में विचार करेंगे कि वर्ण का वास्तविक आधार क्या है, वर्ण का शास्त्रीय आधार क्या है और वर्ण विभाजन कैसे होता है, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा होती रहती है ना, गुणकर्म विभाग आदि के कारण क्या है वर्ण। तो वर्ण पर चिंतन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले वो कह रहे हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म का विचार करके भी तुमको विकम्पित नहीं होना चाहिए। और अच्छेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कृष्ण दो बातों पर बल दे रहे हैं। युद्ध न करने के कारण स्वधर्म का नाश करेगा और कीर्ति का नाश तो करेगा ही। जो धर्म का पालन नहीं करेगा उससे सच्ची कीर्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो मुख्य बल इसमें स्वधर्म पर। तो इसलिए ये जानना, वर्ण पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। मुख्य ये है कि राजा का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। और हमारे सभी शास्त्रों में राजधर्म का बड़े विस्तार से प्रतिपादन है। तो वो विशेषकर स्वयं महाभारत में जिसका अंश गीता है उसमें बड़े विस्तार से दिया हुआ है। तो उसे जब हम जानेंगे तभी ये समझ में आएगा। एक तो वर्ण का आधार क्या है, वर्ण का स्वरूप क्या है और वर्ण धर्म का निर्धारण किस प्रकार होता है, ये शास्त्रों से, धर्मशास्त्रों से पता चलेगा। और अर्जुन का ये जो स्वधर्म है, ये इस स्वधर्म का क्या महत्व है, ये जो राजधर्म है इसका क्या महत्व है, इसको भी समझना। दो ही चीजें हैं। तो सबसे पहले जो सामने उपस्थित है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, स्वधर्म का हनन करेगा, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। स्वधर्म का नाश करेगा और कीर्ति का नाश करेगा और इसके कारण पाप को प्राप्त होगा। तो स्वधर्म का हनन, स्वधर्म की उपेक्षा, स्वधर्म का पालन न करना पाप का भागी बनाता है। उससे बस असली दुर्गति होती है। और तुमको भ्रम क्या है, अरे ये मर जाएंगे और प्राणियों का नाश होगा, तो एक निरर्थक विचार है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भारत, सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्यो। सभी देह में यह जो देही है, जीवात्मा है, ये नित्य है और अवध्य है। तो इसलिए सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम ये प्राणियों का या अपने और रिश्तेदारों, कुटुंबियों, राजाओं, मित्रों सबका चिंतन तो छोड़ दो, जो कि ये तुम्हारा विषय नहीं है। विषय एक ही है कि स्वधर्म क्या है। तो तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, स्वधर्म का हनन करोगे, कीर्ति का हनन करोगे और इससे तुम्हें प्राप्त होगा क्या? पाप। स्वधर्म के हनन से पाप प्राप्त होगा, स्वधर्म के पालन से पुण्य प्राप्त होगा, अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। तो स्वधर्म का ही महत्व है। तो इस स्वधर्म के लिए हमें एक तो वर्ण का स्वरूप समझना होगा, लेकिन उससे भी पहले अर्जुन का जो स्वधर्म है, जो छात्र धर्म है, जो राजधर्म है, उसका महत्व जानना होगा। और सभी धर्मशास्त्रों में ये महत्व अच्छे से प्रतिपादित है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो गीता जिस महाभारत का अंग है, उसमें राजधर्म का, छात्र धर्म का क्या महत्व है, ये स्मरण कर लेना चाहिए। तो स्वयं महाभारत में राजधर्मानुशासन पर्व है। तो उसमें क्या है, उसमें भीष्म बताते हैं, युधिष्ठिर से भीष्म क्या कहते हैं, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान, सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति, सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजन्, त्यागम धर्मम चाहुरज्ञम पुराणम। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान, जितने भी धर्म हैं उन सब में सबसे प्रधान है राजधर्म। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, यति धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, सन्यासी धर्म, शिक्षक का धर्म, अध्यापक का धर्म, किसान का धर्म, व्यापारी का धर्म, शिल्पी का धर्म, परिचर्या कर्म करने वाले का धर्म, ये सब धर्म तो है ही, लेकिन सबसे प्रधान है राजधर्म। और चूंकि तुम्हारे सामने राजधर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ऐसे जन्म से और समाज में ऐसे पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसे स्थान पर हो कि राजधर्म ही तुम्हारे लिए कर्तव्य है। राजधर्म तुम्हारा शील और स्वभाव भी है और तुम्हारे भाग्य में भी है। तो राजधर्म का पालन करो। तो राजधर्म का महत्व भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं कि तुम स्वधर्म करो। तो राजधर्म का महाभारत में बहुत ही विस्तार से प्रतिपादन है। शांति पर्व में, राजधर्मानुशासन पर्व में भीष्म क्या कह रहे हैं, युद्ध के बाद फिर से भीष्म कह रहे हैं, युद्ध के बाद भी वही बात समझाई जा रही है। सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान। सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति, क्योंकि राजधर्म के द्वारा ही सभी वर्ण पालित होते हैं। सभी वर्णों का पालन राजधर्म के द्वारा ही होता है। सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजम, लोग अपना एक दान दे देते हैं, कुछ और त्याग देते हैं। हम तो पुत्र के लिए अथवा पड़ोसी के लिए अथवा समाज में किसी अन्य दुख के निवारण के लिए दान देते हैं या त्याग करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि राजधर्म तो सभी त्यागों में सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप अपने सुख, अपने दुख, निजी राग द्वेष ये नहीं करते, बल्कि संपूर्ण प्रजा में धर्म की मर्यादा कैसे स्थापित रहे, संपूर्ण प्रजा धर्माचरण में कैसे रत रहे, इसका व्यवस्थापन, इसका सुनिश्चित करना, इसको ये राजा करता है। इसलिए राजधर्म सबसे बड़ा त्याग भी है। राजधर्म में प्रवृत्त होने के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, अपने निजी राग द्वेष को संयमित करना पड़ता है। इसलिए राजधर्म और संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। अब सामान्य मनुष्य क्या करता है, अपने परिवार के लिए कष्ट उठाता है, अपने परिजन के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए, भाइयों के लिए, फिर मित्रों के लिए, बहुत हुआ तो मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए कष्ट उठाता है, उसके लिए अपने सुख का त्याग करता है। लेकिन राजा तो संपूर्ण राज्य का, संपूर्ण प्रजा की चिंता करता है, प्रजा का परिपालन करता है संतान की तरह। इसलिए राजधर्म जो है वो क्या है, सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजन, हे राजन,
राजधर्म में सब त्याग है। तो यहाँ युद्ध त्याग रहा है कि परिजन नहीं नष्ट हो, लेकिन सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजन त्यागम धर्मम चाहुरज्ञम पुराणम। सनातन काल से ऋषियों ने, अग्रजों ने, पूर्वजों ने, अग्र्यम, अब तक जितने महापुरुष हुए हैं, जो अग्रज होते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राजधर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, राजधर्म ही पुराण धर्म है, यानी सनातन धर्म है, पुराना धर्म। हमारे यहाँ ये तो कुछ नए नए उपजे पंथों में नया होने का चाव है ना, कि पूर्वजों ने क्या कहा वो हम नहीं मानते, और हम तो हमारे गुरुजी या हमारे पैगंबर या हमारे मसीहा तो नया मजहब चला रहे हैं, नया रिलीजन चला रहे हैं, नया कुल की बात मत मानो। ये तो भारत में तो इसको अत्यंत निंदनीय और हास्यास्पद माना गया है ना। श्रेष्ठ वो है जो पूर्वज करते आए हैं। हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों ने पूर्वजेभ्यो पथिकृभ्य, पहले से पथ को प्रशस्त करते आए हैं हमारे पूर्वज। नमः पूर्वजेभ्य ये कहा है ना, अपने उन पूर्वजों को नमस्कार है जो पथिकृत रहे हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते रहे हैं। जो भी मार्ग हमें दिख रहा है सामने, वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। ये पूर्वज जो करते आए हैं वही श्रेष्ठ है। पूर्वजों में जो श्रेष्ठ कर्म जो लोग करते आए हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं कि ये तो बड़े श्रेष्ठ थे, ऋषि थे, मनीषी थे, राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, श्रेष्ठ वैश्य थे, श्रेष्ठ शिल्पी थे, श्रेष्ठ शूद्र थे, वो उन पूर्वजों ने जो कुछ किया है, भक्तों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, शासकों ने, व्यापारियों ने, शिल्पियों ने, शूद्रों ने जो जो अच्छे कर्म किए हैं उसको ही स्मरण किया जाता है। तो वो कह रहे हैं अग्र्यम पुराणम, सारे ही अग्र लोग, अग्रज लोग जो हमसे पहले हुए हैं, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ अग्रजों ने कहा है कि ये राजधर्म जो है ये ही सनातन त्याग है, सबसे पुरातन त्याग में सबसे प्रधान। बाकी त्याग सब छोटे हैं, बाकी सब दान छोटे हैं, राजधर्म करना, राजधर्म का पालन करना सबसे श्रेष्ठ। कैसे श्रेष्ठ है? मध्य त्रयी दंड नीतौ हतायाम सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर्विबुद्धा, सर्वे धर्माश्चाश्रमाणाम हताः स्युः छात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे। अगर राजा राजधर्म को त्याग दे, अगर राजा सनातन राजधर्म का, जिसे छात्र धर्म भी कहते हैं, ऐसे सनातन पुरातन राजधर्म को राजा जब त्याग देते हैं तो त्रयी विद्या जो है वो भी नष्ट हो जाती है, और वर्ण और आश्रम की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाती है, और वर्णों और आश्रमों के संपूर्ण धर्मों का लोप हो जाता है। तो इसलिए राजा राजधर्म सर्वोपरि है, और इस राजधर्म का मूल क्या है? दंड नीति, दुष्टों को दंडित करना। बाकी तो समाज अपने विवेक से अपना काम करता ही रहता है, पर वो धर्म मर्यादा में रहे, अमर्यादा की ओर न जाए, मर्यादा का त्याग न करे, और दुष्ट धर्म मर्यादा को बाधित नहीं करें, ये काम केवल दंड नीति से हो सकता है। इसलिए राजधर्म का, राज्य का बल है दंड नीति, विकास नीति राज्य का बल नहीं है। कोई भी राज्य विकास करता भी नहीं है, वो विकास के नाम पे कमीशन खाता है। राज्य का बल है दंड नीति। मध्य त्रयी दंड नीतौ हतायाम सर्वे धर्माः प्रक्षयेयुर्विबुद्धाः, सर्वे धर्माश्चाश्रमाणाम हताः स्युः छात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे। अगर दंड नीति नहीं रही, या दंड नीति कम हुई, या दंड नीति निर्बल हुई, या दंड नीति की उपेक्षा हुई, तो सभी धर्म जो हैं वो क्षय को हो जाते हैं। सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर, सभी धर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। विबुद्धा, ऐसे विबुद्ध लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों का ये कहना है कि दंड नीति के बिना सभी धर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सभी आश्रम जो हैं, सर्वे धर्माश्चाश्रमाणाम हताः स्युः, सभी वर्णों और आश्रमों का धर्म खत हो जाता है, मारा जाता है। छात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे, सनातन राजधर्म का त्याग यदि छात्र कर देता है, यदि राजा कर देता है, तो सभी वर्णाश्रमों के धर्म लुप्त हो जाते हैं, त्रयी विद्या नष्ट लुप्त हो जाती है, और सब जगह अधर्म और अविद्या फैल जाती है।
सर्वे त्यागा राजधर्मेषु तुष्टा सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ता सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टा। राजधर्म में सभी त्याग समाहित हैं, जैसा पहले भी हमने बताया। और जितनी प्रकार की विद्या की दीक्षाएं हैं राजधर्म में, उन सभी दीक्षाओं का प्रतिपादन है। और सभी विद्याएं राजधर्म से ही पनपती हैं, पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं, फलित होती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? जो भारत की ज्ञान परंपरा है, जो भारत की विद्या परंपरा है, उसका निषेध कर दिया गया, उसका त्याग कर दिया गया। तो राजधर्म का त्याग कर दिया भारत के शासकों ने। 75 वर्षों से राजधर्म का त्याग कर रखा है। इसलिए क्या है, विद्या भी, भारत विद्या विलुप्त हो गई है। भारत की जो विद्या परंपरा है, शास्त्रों की ज्ञान परंपरा है, वो लुप्त हो गई है। तो ये राजधर्म के अभाव में भारत से, भारत का ज्ञान, भारत के संस्कार, भारत के लोगों में ज्ञान और संस्कार का भाव और इच्छा और संकल्प और पुरुषार्थ क्यों लुप्त हो रहा है? क्योंकि भारत के शासकों में जो भी शासक हुए, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया है। तो जहां राजधर्म का पालन नहीं होता, वहां विद्या का संरक्षण नहीं होता। सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टा। तो अगर व्यक्ति राजधर्म से रहित हो जाए तो फिर क्या होगा? यथा जीवाः प्राक्तैर्बध्यमाना धर्मश्रुतानाम् उपपीडनाय एवं धर्मा राजधर्मैर्वियुक्ता संचिन्वन्तो नाद्रियन्ते स्वधर्मम्। अगर राजधर्म राजा ने त्याग दिया तो अन्य प्राणी, अन्य समूह भी धीरे धीरे स्वधर्म का त्याग कर देते हैं, स्वधर्म से च्युत हो जाते हैं। ये महाभारत का कथन। इसीलिए भीष्म क्या कहते हैं? 64वां अध्याय, अभी हमने 63वें अध्याय के कुछ श्लोक कहे राजधर्मानुशासन पर्व के। 64वें अध्याय में इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं वो। चातुराश्रम में धर्माश्च यति धर्माश्च पांडवा लोक वेदोत्तराश्चैव छात्र धर्मे समाहिता। हे पांडव, हे पांडुनंदन, चारों आश्रमों के धर्म और सन्यासी का भी धर्म, गृहस्थ का भी धर्म, लौकिक धर्म और वैदिक धर्म, सब कुछ राजधर्म में ही प्रतिष्ठित, इसी में समाहित हैं। सर्वाणि एतानि कर्माणि छात्रे भरतसत्तम निराशिषो जीवलोका छत्र धर्मे अव्यवस्थिते। हे भरतसत्तम, हे भारतवर्ष के श्रेष्ठ राजा, सर्वाणि एतानि कर्माणि, ये सभी कर्म जो मनुष्य करता है, जो कोई समाज, राज्य के अंतर्गत आने वाला समाज जितने भी कर्म करता है, वे सब छात्र में ही, छात्र धर्म पर ही अवलंबित है। ये है छात्र धर्म का महत्व। छात्र धर्म, राजधर्म दोनों पर्याय है। ये छात्र धर्म का महत्व ये है कि सभी कर्म उस पर ही अवलंबित हैं। अगर छात्र धर्म अव्यवस्थित हो, महाभारत का कथन, निराशिषो जीवलोका छत्र धर्मे अव्यवस्थिते। राजधर्म जब अव्यवस्थित होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता, राजधर्म जब अव्यवस्थित होता है, तो निराशिषो जीवलोका, जीव लोग निराश हो जाते हैं, निराशिष हो जाते हैं। उनको जो भीतर से आशीर्वाद मिलता रहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने को ही सबसे पहले आशीर्वाद देता रहता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है ना। विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। बड़े बड़े विद्वान भी आत्माशीष देते रहते हैं, कई बार उन्हें ध्यान नहीं रहता, पर एक अभिनिवेश होता है। शरीर तभी तक टिका है जब तक आत्मा आशीर्वाद दे रही है। आत्मा जिस शरीर को किन्हीं कारणों से, विषाद के क्षण में, उद्वेग के क्षण में, अथवा बोध के क्षण में, ज्ञान के क्षण में आशीर्वाद देने का पुण्य कार्य रोक देती है, वो शरीर शांत हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। शरीर टिका है आत्मा के आशीर्वाद से। तो अगर राजधर्म अव्यवस्थित हो जाए तो लोग निराशिष हो जाते हैं, वो स्वयं को आशीष नहीं दे पाते और राजा को तो आशीष देते ही नहीं है, तो इससे उनमें निराशा छा जाती है। निराशिषो जीवलोका छात्र धर्म में अव्यवस्थित है। अब इस समय हम देखते हैं चारों तरफ अधिकांश जो हैं हिंदू समाज में बहुत दिनों से हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू समाज को लेकर गहरी निराशा है।
अरे कोई हमको तो रक्षा करने वाला नहीं, अमुक मजहब के लोग, अमुक रिलीजन के लोग जो चाहे करते हैं, घर जला दें, मोहल्ला जला दें, आग लगा दें, बेटियों बहनों के साथ दुराचरण कर दें, क्या करें, निराशा छा गई, कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो ये निराशा हिंदू समाज में क्यों छाई है? किसी मजहब को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर हिंदू धर्म के अनुयायी इतने चिंतित क्यों हैं, निराश क्यों हैं कि हमारा कोई रक्षक नहीं है? क्योंकि यहाँ राज धर्म का पालन नहीं होता। भारत का राज्य 75 वर्षों से राज धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो जब राज धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो जो यहाँ का मुख्य समाज है, बहुसंख्यक समाज है, वो निराश हो गया। राज धर्म का पालन नहीं होने से बहुसंख्यक समाज निराश हो जाता है, निराशित हो जाता है, निराशीष हो जाता है। तो उसके मन से सदा उदासी की बातें, निराशा की बातें निकलने लगती हैं, सूझने लगती हैं। सर्वान्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम निराशिषो जीवलोका क्षत्रधर्मे अव्यवस्थिते। तो ये सब जानना चाहिए। यदि हमने राजधर्म का पालन नहीं किया, मानधाता एक बहुत बड़े सम्राट थे। मानधाता के विषय में हमारे यहाँ तो इस समय कोई इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता ना, कह देते हैं भारत के लोगों ने कहीं बाहर आक्रमण, पता नहीं कहाँ कहाँ के अपने आप को भारत और हिंदू समाज पर गर्व करने वाले, बताने वाले मूर्खों के ऐसे झुंड पैदा हो गए हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम तो कहीं देश से बाहर जाते ही नहीं है सेना लेके। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? एक तो पहले भारत ही कहाँ तक था ये जानना चाहिए। संपूर्ण मध्य एशिया से लेकर और इधर जापान तक सब जगह भारत ही है। हिमालय की जितनी भी, यानी साइबेरिया से लेकर और हिंदू महासागर तक, इसे हिंदू महासागर पहले कहते थे, वो सब तो भारत ही है। लेकिन सभी क्षेत्रों में हमारे राजा सदा ही अभियान करते रहे। राजा का काम ही है सीमा का विस्तार करना। क्यों? धर्म के प्रसार के लिए। अगर हम कहीं जाएंगे ही नहीं तो वहां धर्म नहीं फैलेगा, वहां धर्म नहीं फैलेगा तो अधर्म रहेगा, तो अधर्म की छाया हमारे ऊपर बारंबार आएगी। तो भारत पर अधर्म की छाया न पड़े, इसलिए सदा भारत से बाहर के बारे में सजग रहना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है, राजा का धर्म है। और हम सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शासन संभालते ही विदेशों की ओर जो ध्यान दिया, बार बार विदेश गए, वहां से जो संपर्क किया और भारतवंशियों को वहां संबोधित भी किया और उनके हित की चिंता की, तो इसकी सब लोग सराहना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है। राजा सदा बाहर जाता है और बाहर के प्रभावों को समझता है और बाहर के प्रभाव को अपने अनुकूल बनाता है। ये राजधर्म। तो ये कहना कि हम तो कभी बाहर नहीं गए, सारे ही मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, स्वर्णद्वीप, सब जगह भारतीय संस्कृति ऐसे ही फैली है क्या? इतने विशाल क्षेत्र में, चंपा में, सुवर्ण भूमि में, सुवर्ण द्वीप में, मलय में, अब तो लोगों ने नाम भी भूल गए हैं। चंपा को वियतनाम कहने लगे हैं, लेकिन पहले तो चंपा ही था ना। तो अभी शरद चंद्र के उपन्यास तक में उसे चंपा कहा गया है। यानी 1950 तक, बल्कि 1954-55 तक जिन देशों का नाम श्याम देश, ब्रह्मदेश, चंपा आदि था, मलय देश, सब भी छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि भारत में ऐसे शासक आए जो भारत के बाहर का कोई ध्यान ही नहीं रखते कि वो कैसे हमारे लिए अनुकूल हो और वहां अधर्म नहीं फैले। जब बाहर अधर्म होगा तो उस अधर्म की छाया हमारे ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए सदा ही भारत के शासकों का ये राजधर्म रहा है कि वो बाहर क्या हो रहा है इस पर नजर रखें, चारों ओर नजर रखें और वहां धर्म की वृद्धि करने वाले उपाय अपनाएं। अगर बाहर अधर्म फैला तो उस अधर्म की छाया भारत पर अवश्य पड़ेगी। इसलिए ये कहना, ये भी तो पता नहीं किन मूर्खों ने फैला दिया और कहा ये उनके चेले बन गए कि नहीं हम भारत ने कभी कहीं आक्रमण नहीं किया। इसका मतलब मान लिया है कि आक्रमण जो है वो दुष्टता के लिए ही होता है। अरे सदाचार के विस्तार के लिए भी आक्रमण होता है, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भी आक्रमण होता है, धर्म की स्थापना के लिए भी आक्रमण होता है, अधर्म के नाश के लिए आक्रमण होता है। आक्रमण स्वयं में थोड़ी बुरी चीज है। कैसी बुद्धि हो गई है? ऐसी राजनीति को स्वयं में बुरा कहने लगे, अरे तुम तो पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुम तो राजनीति कर रहे हो। सब कुछ को बुरा कह दिया। जो कुछ महत्वपूर्ण है, गौरवशाली है, श्रेष्ठ है,
करणीय है, अभीप्सित है और अभीप्सा के योग्य है, सबकी निंदा कर दी, राजधर्म की भी उपेक्षा कर दी और फिर अचानक किसी मजहब के लोगों की विशेष सुरक्षा देने को राजधर्म कह दिया है एक प्रधानमंत्री ने। तो ये सब क्या है? ये तो विचित्र सी राजधर्म से रहित शासकों की भाषा है। असली राजधर्म ये है कि सदा बाहर भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सजग रहे, धर्म वहां प्रतिष्ठित हो, सब जगह सर्वत्र जहां जहां हमारा संपर्क है वहां धर्म प्रतिष्ठित रहे, जिससे कि अधर्म की छाया हमारे शासन में नहीं आए। तो मानधाता जो है वो संपूर्ण विश्व के शासक, उसके लिए शास्त्रों में क्या है? यावत उदेति सूर्यम यावन न्यातश्चाचलम, जहां से सूर्य उदित होता है और जहां वो अस्ताचल हो जाता है, तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मान धातु क्षेत्र मुच्यते, वह समस्त क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। तो मानधाता का शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था। महाभारत में भी उसका वर्णन है। महाभारत में मानधाता जब यज्ञ करते हैं और भगवान विष्णु इंद्र रूप धारण करके प्रकट होते हैं तो उन इंद्र से मानधाता निवेदन करते हैं, यवना किराता गांधारा चीना शबर बर्बरा शकास्तुषारा कंकाश्च पल्लवाश्चांद्रमद्रका पौंड्रा पुलिंदा रमठा काम्बोजाश्चैव सर्वशा ब्रह्म क्षत्र प्रसूताश्च वैश्या शूद्राश्च मानवाः। हे महाराज, हमारे राज्य में यवन हैं, किरात हैं, गांधार हैं, चीन है, शबर हैं, बर्बर हैं, शक हैं, तुषार हैं, कंक हैं, पहलव हैं, अंध्र हैं, मद्रक हैं, पौंड्र हैं, कुलिंद हैं, रमक हैं, काम्बोज हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में राज्य फैला हुआ है, चीन से लेकर यवन देश तक। और इधर बालीक हैं, पहलव हैं, सभी कुछ हमारे राज्य में है। तो हम यहाँ कथम धर्माचरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिना, हम कैसे धर्म का आचरण करें, इस संपूर्ण क्षेत्र में धर्म की स्थापना कैसे करें, ये उनका प्रश्न भी था। तो मानधाता को इंद्र उपदेश क्या देते हैं? असैनिका धर्म पराश्च धर्मे पराम गतिम न नयन्ते वित्तम छात्रो धर्मो यादि देवा प्रवृत्तः पश्चादन्ये शेषभूताश्च धर्माः। हे राजन, भगवान विष्णु ने सबसे पहले राजधर्म को ही प्रवर्तित किया है। भगवान सबसे पहले राजधर्म का प्रवर्तन करते हैं, अन्य सभी धर्म उसके अंग हैं, उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए जो सैन्य बल से संपन्न राजा नहीं है वे दूसरों को धर्म विषयक गति की प्राप्ति नहीं करा सकते, साफ कहा है। इसलिए सैन्य बल से संपन्न राजा ही धर्म की प्रतिष्ठा कर सकता है। असैनिका धर्म पराश्च धर्मे, अगर राजा सदाचारी भी है लेकिन असैनिक है तो वो धर्म की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। इसलिए जो राजा शांति शांति रखते हैं, केवल शांति, तो वो कभी भी धर्म और सदाचार को नहीं फैला सकते। वो तो आतताइयों का वध नहीं करेंगे, आतंकवादियों का नाश नहीं करेंगे, दुष्टों का दमन नहीं करेंगे, पापियों को दंडित नहीं करेंगे, तो वो धर्म नहीं फैला पाएंगे, वो राजधर्म का पालन नहीं करेंगे। राजा का मुख्य बल है दंड नीति, सैन्य बल, दंड बल, दुष्टता को दंडित करना राजा का प्रधान धर्म है। सैनिका धर्म पराश्च धर्मे पराम गतिम न नयन्ते जयुक्तम छात्रो धर्मो यादि देवात् प्रवृत्तः पश्चात् अन्ये शेषभूताश्च। भगवान विष्णु ने छात्रो धर्मो आदि देवात् प्रवृत्तः, जो आदि देव हैं, आदि देव यानी भगवान विष्णु, उन्होंने सबसे पहले छात्र धर्म का प्रवर्तन किया है। ये छात्र धर्म का महत्व है। भगवान ने सबसे पहले छात्र धर्म का प्रवर्तन किया है, पश्चात अन्य शेष भूताश्च धर्मा, उसके बाद अन्य शेष प्राणियों के धर्मों का प्रवर्तन। सबसे पहले छात्रो धर्मो ह्यादि देवात् प्रवृत्तः, आदिदेव ने सबसे पहले छात्र धर्म का प्रवर्तन किया है, पश्चात अन्य शेष भूताश्च धर्मा, इसके बाद अन्य शेष प्राणियों के धर्मों का प्रवर्तन किया है। तो इसलिए
शेषाः सृष्टाः ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः सप्रस्थाना छात्र धर्म विशिष्टा अस्मिन् धर्मे सर्वधर्मा प्रविष्टा तस्मात् धर्मं श्रेष्ठमिमं वदन्ति। छात्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। शेष धर्म तो असंख्य हैं और उनके फल भी सीमित हैं। छात्र धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, इसलिए इसी धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं। और छात्र धर्म का गुण क्या बताया है? आत्मत्यागः सर्वभूतानुकंपा लोकज्ञानम पालनम मोक्षणम च विपन्नान विषन्नानां मोक्षणम पीड़ितानां छात्रे धर्मे विद्यते पार्थिवानां। अधर्म के नाश के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर की भी आहुति दे देना और अपने सभी सुखों का त्याग करना, आत्मत्याग। यहाँ आत्मत्याग से अर्थ है अपने शरीर की, अपने प्राणों की भी बलि दे देना। अधर्म के नाश के लिए जो राजा अपने प्राणों की बलि दे देता है अथवा अपने सभी सुखों को त्याग कर दंड नीति के द्वारा धर्म की स्थापना करता है, वही राजा धन्य है। आत्मत्याग और फिर सर्वभूतानुकंपा, राज्य के सभी प्राणियों पर अनुकंपा करना, करुणा करना, उनके परिपालन की व्यवस्था करना। ये नहीं कि कभी इसके प्रति पक्षपात कर रहे हैं, दूसरे के प्रति अन्याय कर रहे हैं। अचानक आपने अल्पसंख्यकों को कह दिया कि हम तुम्हारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और बहुसंख्यकों को कह दिया कि नहीं, राजकोष से धन लेने पर आप धर्म शास्त्रों को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। तो ये क्या है? अल्पसंख्यकों पर अनुकंपा और बहुसंख्यों पर अकृपा, बहुसंख्यकों पर दुष्ट दृष्टि, दुर्भाव। तो ये राजधर्म नहीं है। आत्मत्याग सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति, सभी तत्वों के प्रति और संपूर्ण प्रजा के प्रति अनुकंपा। लोक ज्ञानम, और अपने लोक का ज्ञान रखना कि कहाँ कौन क्या कर रहा है और लोक की क्या परंपराएं हैं, लोक की क्या प्रथाएं हैं, उनमें से कौन सी परंपराएं श्रेष्ठ हैं, पुण्य प्रधान है और कौन सी अपुण्य है, ये सब जानना। लोक और पालनम मोक्षणम च, जो त्यागने योग्य हैं, जिनसे समाज को मुक्त करना है उनको मुक्त कराना, और जो श्रेष्ठ प्रवृत्तियां हैं उनका पालन करना, और जो विषन्न है, विषादग्रस्त और पीड़ित मनुष्यों को दुख और कष्ट से छुड़ाना। ये सब क्या है? ये राजाओं के छात्र धर्म में ही विद्यमान है। तो सर्वधर्म परम छात्रम लोक श्रेष्ठम सनातनम शश्वदक्षर परेणाम अक्षरम सर्वतोमुखम। सर्वधर्म परम छात्रम लोक श्रेष्ठम सनातनम शश्वदक्षर पर्यंतम अक्षरम सर्वतोमुखम। छात्र धर्म ही सर्वधर्म पर, सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। यह लोक में श्रेष्ठ है और सनातन है और शाश्वत है और अविनाशी है, और इसलिए ये राजधर्म का पालन करने वाला राजा सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वतोमुखम, राजधर्म सर्वतोमुखी होता है, उसके बहुत सारे सभी क्षेत्रों में, राज्य के, राष्ट्र के जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रति सजग राजा राजधर्म का पालन करता है। तो अगली बार हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने ये बताया कि क्यों अर्जुन को छात्र धर्म का, राजधर्म का पालन करने का उपदेश भगवान दे रहे हैं, और छात्र धर्म का क्या महत्व है। तो सर्वे धर्म राजधर्म प्रधान, सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है, राजधर्म सर्वोपरि है, राजधर्म सर्वश्रेष्ठ है। और राजधर्म का मतलब ये नहीं कि शासन की जय जयकार बोलना और शासन जो भी करे उसी में बताना कि ये फलाना बहुत अच्छा काम है, नहीं। राजा अधर्म का नाश कर रहा है और धर्म का रक्षण कर रहा है, दुष्टों का नाश कर रहा है, दुष्टों को दंडित दे रहा है और सज्जनों का परिपालन कर रहा है, सज्जनों की रक्षा कर रहा है, धर्म शास्त्र की रक्षा कर रहा है, धर्म चर्चा को प्रोत्साहित कर रहा है, विद्या को, अपने देश की ज्ञान परंपरा को और विद्या को संरक्षित कर रहा है, अविद्या का नाश कर रहा है, अधर्म का नाश कर रहा है और दुष्टों को दंडित कर रहा है। दंड नीति और धर्म की रक्षा करते हुए प्राण दे देना, ये दो ही राजा के मुख्य लक्षण है। राजधर्म में सर्वोपर यही है, और सबका परिपालन, लोक का ज्ञान रखना। तो राजधर्म का यह महत्व है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। अरे तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो
तो इतना सुंदर युद्ध तुम्हारे सामने मानो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, इसमें आगे बढ़ जाओ, है ना। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, इस प्रकार का युद्ध तो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को, जो सहज ही आनंदित होते हैं कर्तव्य को उपस्थित देखकर, ऐसे यद्दच्छा चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, भगवत कृपा से, दैव की कृपा से, दैव के विधान से तुम्हारे सामने स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, आगे बढ़ जाओ। ये राजधर्म का, छात्र धर्म का महत्व है, यह भगवान ने बताया। ये द्वितीय अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें छात्र धर्म का महत्व इसीलिए करना आवश्यक था। नमस्कार, अगली बार वर्णों पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने छात्र धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में सारी चर्चा की है, और ये भी कहा है कि अगली बार हम वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरा होना हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो गई है। इसे आगे लेकर के जाने के लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन निरंतर अपेक्षित है। एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो हमने बनाया है, जो आज के कार्यक्रम से कुछ देर पहले हमने YouTube पर अपलोड किया है। आप उसे जरूर देखें और एक्नॉलेज करें हमारी बातों को। ये सिलसिला लगातार चलता रहे, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे लगातार कार्यक्रमों में, अभी के लिए अनुमति दीजिए। सभी दर्शकों का नमस्ते, गुरु जी आपको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।